मिलकर एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन इसराइल ने उस अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है मेरे पास, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। और ये दुनिया भर के अखबारात में, मीडिया में छप चुकी है कि इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी इस वक्त जारी है और इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू ने इसका हुक्म दिया है और 46 बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। ये नाज़रीन खिलाफ वर्जी की गई है उस अमन मुआहदे की जिस पर पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए, जिस पर दीगर मुसलमान ममालिक ने भी दस्तखत किए और जिसको ट्रंप अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे थे। और जब ये दस्तखत हो रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप के लिए तालियां पीट रहे थे और उनके लिए अमन के नोबेल इनाम का बार बार ऐलान कर रहे थे और ट्रंप को उन्होंने अपने माथे पे हाथ रखते हुए सैल्यूट भी किया शहबाज शरीफ ने। और बड़े गिरे हुए वजीर आज़म वो नजर आए। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस लो लेवल पे कोई वजीर आज़म नहीं गिरा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मशहूर हुए पूरी दुनिया में शू शाइन बॉय के तौर पे, और दुनिया ने उनको ये नाम दिया कि जूते पॉलिश करने वाला लड़का। तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब वहां तो बड़े ताशे बजाए थे, लेकिन अब कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं गजा की वजारत इत्तलात के मुताबिक, और ये देखें अब 250 से ज़्यादा जख्मी है। एक बात आप ज़हन में रखें कि ये फ़लस्तीनी महफूज मकामात की तरफ चले जाते हैं जब भी कभी इसराइल बमबारी करता है। लेकिन ये जो अमन मुआहदा हुआ, इसके बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी वापस अपने इलाकों में आए। जब वो अपने घरों में पहुंच गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी आबादकारी शुरू की और उस वक्त इसराइल ने दोबारा उनके ऊपर हमला किया। उन्होंने अपने सारे यरगमाली छुड़वा लिए, उन्होंने अपने सारे कैदी ले लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि सहाफ़ी मेहदी हसन, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ का तबला बजा के रख दिया था, वो सहाफ़ी मेहदी हसन ने ये बात की थी कि उन्हें इस बात का डर है कि जब भी इसराइल अपने कैदियों को वापस ले लेगा या जिस वक्त इसराइल अपने यरगमालियों को या जो लाशें हैं उनको वापस ले लेगा, तो फिर वो दोबारा गजा के ऊपर अटैक करेगा और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करेगा। ये उन्होंने कहा था और ये बात अब ऐसा लगता है कि साबित हो रही है। बड़े बड़े हुक्मरानों को वो बात समझ नहीं आई जो बात एक जर्नलिस्ट को समझ आवे। देखिए एक चीज़ और है, ये अपना इन्होंने मफाद देखा वक्ती तौर पर, छोटा मोटा फ़ायदा। डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करना पाकिस्तानी सियासतदानों की और एस्टेब्लिशमेंट की ये एक बहुत बड़ी गलती बनेगा। वजह क्या है, ये इनसे एक बहुत बड़ी, पंजाबी में कहते हैं, खच बच गई है। हुआ ये कि इन्होंने तो वक्ती फायदा लेने के लिए, ट्रंप को राजी रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए